नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में जो भी सवाल हम आपको करवाने वाले हैं अलजेब्रा के, वो सवाल भले ही एसएससी के हैं लेकिन रेलवे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इन सवालों को करने का जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से सीख लीजिए। क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता देते हैं, हमारा जो फेसबुक पेज है वो है 22 मैथ्स कॉन्सेप्ट। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, ये आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा और इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। आते हैं इस सवाल पे, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिए। x की वैल्यू यहाँ पर 1 + √2 दिया गया है, तो हमें पूछा है √x + 1/√x का वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छे से इसको समझना है आपको। देखिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, एक फार्मूला बताते हैं। अगर आपको x², ठीक है, क्या दिया है, x² + 1/x² की वैल्यू कुछ भी दी गई है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि p दिया गया है, ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू निकालनी है, कैसे, इसको ऐसे समझिए, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर ले लिए हैं स्क्वायर रूट, तो x² का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, मतलब जो भी हमको वैल्यू दिया था उसका स्क्वायर रूट लेने पर यानी पावर आधा करने पर क्या वैल्यू आएगा। सीधे सीधे यहाँ पर देखिए, हम प्लस वाले का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इस p में +2 करके रूट ले लेंगे, यानी कि p + 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, √ हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बस याद रखिएगा, इसी से ये सवाल हमारा बनने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू दी है, हमें 1/x की वैल्यू निकालनी है। क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x, है ना, 1/x, मतलब 1/x की वैल्यू कितनी है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि √2 की वैल्यू बड़ी होती है तो √2 + 1 कर लीजिए, 1 + √2 करिए या फिर √2 + 1 करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का तरीका आप सभी को पता है, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, तो सीधे सीधे इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा √2 - 1, और डिवाइड में कितना बनेगा, नीचे दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लेते हैं। √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, नीचे 1 आ गया। और किसी के डिवाइड में 1 होता है तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है, तो नीचे इसको हटा दिए, मतलब हमारा 1/x की जो वैल्यू है वो √2 - 1 आ गई। अब हमें यहाँ पर निकाल लेना है x + 1/x, ठीक है, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 + √2 है ना, और 1/x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर √2 - 1 है, और दोनों के बीच में लगा दिए प्लस, तो यहाँ प्लस है। अब देखिए ये दोनों तो कट जाएगा, मतलब ये कितना आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया √2 और √2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, है ना, ये हो गया 2√2। अब देखिए दोस्तों, x + 1/√x की वैल्यू 2√2 है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए √2 + √x + 1/√x, मतलब जो भी यहाँ पावर था उसका रूट ले लिया गया है, ठीक है। तो यही चीज़ लगेगा इसमें भी, क्योंकि x² था, इसका हमने रूट लिया तो ये वाला वैल्यू आ गया, तो ये जो आया है ये हमारा p है समथिंग मान लीजिए। तो जब हमें यहाँ पर √x, है ना, इसका भी रूट और इसका भी रूट, यानी √x + 1/√x की वैल्यू निकालनी होगी, तो क्या करेंगे, इस p में 2 जोड़ के रूट ले लेंगे, यानी कि 2√2 2√2 और प्लस यहाँ पर 2, और इसका भी हम लोग यहाँ पर √ ले लेंगे। क्लियर हो गया बात कि नहीं अच्छे से। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, देखिए √2 की वैल्यू होती है 1.414, है ना, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 = यहाँ पर 1.414, है ना, 41 तक ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ √2 का डबल है, मतलब इसका डबल करिए तो डबल कितना हो जाएगा, 1.41 का डबल हो जाएगा 2.82, है ना, ये हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2 है, तो ये कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा आपका, देख लीजिए, इसमें जोड़ देंगे तो 4 दशमलव, है ना, 4.82 के बराबर आ जाएगा, मतलब ये होगा इसका। अब हमें रूट निकालना है, देखिए बहुत ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर ऑप्शन के पास चलिए, 4 से ज़्यादा है, मतलब जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो 2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो 2 से ज़्यादा होगा। 2 से ज़्यादा होगा तो ये आंसर नहीं होगा और ये वाला आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा, बहुत ध्यान से इसको देखिए। अब यहाँ पर 482 है,
समथिंग ऐसा समझ लीजिए। अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट देखें तो ये 210 है, मतलब 21 है, तो 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 आता है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है, इसके करीब नहीं पहुंचेगा। इसको देखिए 2.19 है, मतलब 219 है, तो 219 को हम क्या लिख सकते हैं, 220 यानी कि 22, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, आप सभी जानते हैं। 484 का मतलब हम इसके करीब पहुंच गए कि नहीं, तो ये वाला सेकंड वाला आंसर हो जाएगा इसका। अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर लगाना है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में झंझट लगेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आई होप ये सवाल सभी लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है दोस्तों। चलते हैं यहाँ पर हम लोग अगले सवाल पर। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये भी एक बेहतरीन सवाल है, हालांकि इसमें कैलकुलेशन है, आपका कैलकुलेशन नहीं सिंप्लीफिकेशन है, ऐसा कह सकते हैं। a की वैल्यू x माइनस 1/x+1 दिया गया है, हमें a माइनस 1/a की वैल्यू चाहिए। तो a का मतलब कितना हो गया, x है ना, यहाँ पर कितना a की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 डिवाइड बाई x+1, ये a की वैल्यू है। फिर माइनस 1/a मतलब a का उल्टा, रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा a का, x+1 ऊपर चला जाएगा और x माइनस 1 आपका नीचे आ जाएगा। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे करते हैं सिंप्लीफाई, आप सभी जानते हैं फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 का x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, x² माइनस 2x प्लस 1 आएगा कि नहीं, ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर x+1 का x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में लगा है माइनस, तो कितना हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, और x+1 का होल स्क्वायर होगा x² प्लस यहाँ पर 2x प्लस 1 हो जाएगा ना। डिवाइड में आपका क्या होगा, डिवाइड में देख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी x+1 और x माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी यानी x² माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। ऊपर देखिए क्या कहाँ कट रहा है, कटने के लिए देखिए x² और ये माइनस x² ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ जाएगा -1 के पास, तो ये -1 और ये +1, तो -1 +1 कट गया। यहाँ -2x है, यहाँ ये माइनस अंदर जाएगा तो -2x, यहाँ भी -2x और -2x यानी कि ऊपर बनेगा हमारा माइनस का 4x और नीचे कितना हो जाएगा x का स्क्वायर -1। ये आपका आंसर आएगा, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, ये इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न पर। ये सवाल दोस्तों देखने में बस कठिन लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। a² प्लस 2/a² की वैल्यू 16 है। हमें पूछा गया है 72a² डिवाइड बाई a⁴ प्लस 2 प्लस 8a², ठीक है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ऊपर भी a² से और नीचे भी a² से डिवाइड कर देते हैं हर एक टर्म में, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। करिए डिवाइड। यहाँ पर क्या होगा, अगर a² से ऊपर में डिवाइड करेंगे तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 72 बचेगा, तो ऊपर हो गया 72। नीचे का देखिए डिनोमिनेटर का, a² से यहाँ डिवाइड करेंगे a² से तो मतलब यहाँ a की पावर 4 है, यहाँ a² है, तो 2 ठो a तो कट जाएगा, मतलब ऊपर में a² बचेगा, यानी 2 ठो a बचेगा, प्लस इसमें a² से डिवाइड करेंगे तो बनेगा आपका 2/a² और प्लस यहाँ a² से डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा, वो बच जाएगा हमारे पास सिर्फ 8। सिर्फ हमें इसकी वैल्यू पूछी गई थी। कितना आसान हो गया, कितना सिंपल हो गया। आप देखिए ऊपर हो गया यहाँ पर 72, है ना, ये हो गया 72 और नीचे हो जाएगा इतने की वैल्यू आपको गिवन है, क्या दिया गया है 16। देख लीजिए a² प्लस 2/a² कितनी वैल्यू है, 16 के बराबर, तो नीचे हो जाएगा आपका 16 और प्लस ये तो 8 है ही, ये हो जाएगा 8, तो 72/24 यानी कि 3, 24 × 72, 3 इसका करेक्ट आंसर, फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। चलते हैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ये सवाल देखिएगा। अब इस सवाल में जो एग्जामिनर है आपसे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाह रहा है ना। सवाल कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान सा प्रश्न है। बस यहाँ पर देखना है कि आप इस सवाल को लगाने का अप्रोच क्या रखते हैं। सवाल देखिए, p प्लस 1/p की वैल्यू 112 है। यहाँ पर गिवन है p माइनस 112 पावर 15 प्लस 1/p की पावर 15 यहाँ पर, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको समझना है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमें p माइनस 112 दिया गया है, तो हम एक काम करते हैं, इस 112 को हम इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो p तो यहाँ है ही पहले से हमारे पास, है ना, तो हो जाएगा p और ये 112 इधर आएगा तो माइनस का 112 होगा। और एक काम करिए, इस 1/p को उधर ले जाइए तो माइनस का 1/p हो जाएगा,
ठीक है, माइनस का 1/p। अब हमें पावर 15 निकालना है, तो पावर 15 निकालने के लिए आप भी पावर 15 कर दीजिए दोनों साइड, तो यहाँ भी पावर 15 हो जाएगा और इस पूरे का भी पावर यहाँ पर 15 के बराबर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू देखिए, -1 का पावर 15 ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा। 1 का पावर 15, 1 का पावर कुछ भी करीब 1 ही आता है, लेकिन ऑड है तो निगेटिव ही रहेगा। अगर यहाँ पे पावर इवन नंबर होता, सम संख्या होता, तो ये माइनस का प्लस बन जाता। अच्छा, p का पावर 15 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा p पावर 15। ठीक है, इधर क्या है, ये तो है ही आपके पास। अब इस माइनस वाले को अगर हम इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, यानी बचेगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका पावर 15 और ये माइनस का पूरा इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +1 अपॉन यहाँ पर p पावर 15। ठीक है, इज इक्वल टू, उधर तो कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा होगा। तो इसी की वैल्यू पूछी गई थी जो कि 0 के बराबर है और 0 आपके ऑप्शन नंबर बी में है। ये सवाल बढ़िया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए दोस्तों, इस सवाल में भी आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए नहीं बनेगा ये सवाल। x की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 5 + 2 दिया गया है, तो हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। x³ - 6x² + 12x माइनस यहाँ पर 12, यानी x का क्यूब हो रहा है। ठीक है, x का यहाँ पर क्यूब हो रहा है, तो जब क्यूब हो रहा है तो आप क्या करिए, यहाँ पर क्यूब कर देंगे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा दोस्तों। क्या करना है आपको, देखिए इस +2 को यहाँ ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर x - 2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5। क्यूब रूट ऑफ 5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 पावर 1/3 है ना, 5 पावर, क्योंकि क्यूब रूट है तो पावर का मतलब पावर में जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, क्यूब पूछा है तो हम यहाँ पर दोनों साइड क्यूब ले लेते हैं, इधर का भी क्यूब ले लेंगे और इधर का भी क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका क्यूब करेंगे तो a - b का क्यूब क्या होता है बताइए, तो a - b का क्यूब होता है a³ यानी x का क्यूब। ध्यान से देखते जाइएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाता है, -3a² a² क्या हो जाएगा, a² यहाँ पर हो जाएगा मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, इंटू b का मतलब 2 यहाँ पर है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2। फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस 3ab², तो 3a का मतलब यहाँ पर क्या, x है ना, तो x इंटू b² मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -b³ यानी 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू इधर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 है ना, क्योंकि देखिए पावर अगर ब्रैकेट लगा है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 3/3 होगा, 3/3 का मतलब पावर 1 हो गया और 5 पावर 1 यानी 5 हो जाएगा। बस यहाँ से देखिए हमारे पास आंसर आ चुका है। ये है आपका x³ - 3 दूना 6x², ये हो जाएगा 6x² प्लस यहाँ पर 4 3 12x है ना। और अब यहाँ पर देखिए आपको -12 रखना है, तो -8 तो ये पहले से है, क्या कर दें यहाँ पर -4 कर देंगे, तो यहाँ 5 पहले से है, जब इधर -4 किए हैं तो -4 यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये तो बन गया आपका कुल मिलाकर -12 है ना। और इसी पूरे की वैल्यू हमको पूछी थी जो कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। भाई 5 - 4 1 आएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल भी आप लोग समझ गए होंगे, सीख गए होंगे कैसे लगाना है, क्या अप्रोच रखना है। ये सवाल देखिए, ये भी एकदम बेहतरीन सवाल है। √x की वैल्यू √3 - √5 के बराबर है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो यहाँ का रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर करिए, मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर √3 - √5 का होल स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, यही तो होता है। तो a² का मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, प्लस b² यानी √5 का स्क्वायर जो कि 5 ही आएगा, -2ab, तो 2 और a इंटू b, √3 और √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का यहाँ पर 15 के बराबर आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू है 5 3 8, 8 - 2 √15 हो गया। ठीक है, चलिए अब x तो मिल चुका है, हमें x² भी चाहिए, x² निकाल लीजिए, मतलब कि यहाँ पर फिर से दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो अब की बार इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, a - b का होल स्क्वायर फिर से है, तो a² यानी 8 का स्क्वायर जो कि 64 होगा, यानी x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर बताइए, तो 64 और प्लस b² यानी 2 √15 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर 15, 15 चौके ये हो जाएगा 60
है ना, फिर माइनस 2ab, तो 2 और ab दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 रूट 15 होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 32 रूट 15। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कितना आ गया 124, है ना, 124 माइनस यहाँ पर 32 रूट 15, 32 रूट 15। चलिए रख देते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, फिर इसमें माइनस कर देंगे कितना 16 इंटू रूट एक्स, सॉरी एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 2 रूट 15, है ना, 2 रूट 15, और फिर यहाँ पर आपका प्लस का 6 दिया है, तो प्लस का ये 6 हो गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए 16 अट्ठे 124, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 128 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर 124 है, ये 124, और यहाँ है माइनस का 128। ठीक है, अब इसको देखिए, ये माइनस अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 रूट 15 से, 16 दूना 32 प्लस का 32 रूट 15, तो प्लस का 32 रूट 15 और माइनस का 32 रूट 15 ये कट जाएगा, है ना, बचा यहाँ पर प्लस का 6 हो जाएगा। देख लीजिए ये आएगा -4, और -4 में से +6 करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, यानी आंसर हमारा प्लस का 2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल था, बेहतरीन था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। अगला सवाल देखिए, इस टाइप का एक सवाल हम आपको करवा चुके हैं, मतलब हमें यहाँ पर सबसे पहले x + 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब ना हम रूट x माइनस 1/√x की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, मतलब पावर का हमें स्क्वायर रूट लेना है, सिर्फ ये करना है। ठीक है, देखिए कितना है, तो ये हो जाएगा x + 1/x, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू तो ये है, 1/x की वैल्यू कितनी होगी बताइए, तो 1/x, x यानी यहाँ पर है 3 + 2√2, 2√2 को पहले रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, है ना, तो 2√2 प्लस यहाँ पर 3 कर देंगे। अब इसको रेशनलाइज करिए, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2√2 और -3, है ना, क्योंकि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करके घटा लेंगे, है ना। अच्छा ये दोस्तों यहाँ पर ये ज़्यादा होगा क्योंकि ये स्क्वायर कम होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, मतलब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे कर लेंगे, इसको इधर ही रहने दीजिए, है ना, ये हो जाएगा। चलिए ये सही दिया है, तो 3 प्लस आपका 2√2 यहाँ पर। अब देखिए रेशनलाइज करेंगे तो 3 - 2√2 हो जाएगा ऊपर, है ना, और नीचे कितना होगा, दोनों का स्क्वायर करके घटा देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर आएगा 8, कैसे, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8 हो गया। माइनस कर देंगे तो नीचे आ गया 1, और 1 को हम लोग हटा सकते हैं, तो नीचे ये पूरा हट गया, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, इसका रेशनलाइज करके ये आ गया। हमें दोनों को जोड़ना है, तो x और ये 1/x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये 1/x की वैल्यू, दोनों को जोड़िए। जैसे ही हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया, 3 और 3 ये 6 आ जाएगा, तो x + 1/x की वैल्यू 6 आ गई। अब हमें चाहिए क्या, इसके रूट का वैल्यू चाहिए, लेकिन माइनस में चाहिए, है ना, तो यहाँ पर है √x - 1/√x। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या किया जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, अब चूंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं पावर का, स्क्वायर रूट ले रहे हैं पावर का, और साथ में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है, बीच में माइनस है, तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 घटाकर रूट ले लेंगे। 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, और 4 का यहाँ पर रूट ले लेंगे, मतलब हमारे पास आंसर जो होगा वो 2 के बराबर। 2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से क्लियर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। ये वाला प्रश्न भी एकदम तगड़ा प्रश्न है, ठीक ना। √x + 1/√x की वैल्यू √6 दी गई है। अब हमें इसका स्क्वायर करना है ना, अब स्क्वायर करना है, तो √x का स्क्वायर x होगा, है ना, और प्लस यहाँ पर √x का स्क्वायर x, मतलब हमें स्क्वायर पे जाना है, पावर डबल करना है। तो जब पावर डबल करना होता है तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके, चूँकि प्लस कर रहे हैं तो हम -2 कर देंगे। ठीक है, प्लस की वैल्यू, यहाँ पर प्लस की वैल्यू दी गई है तो -2 कर देंगे, तो √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 ही होगा, और चूँकि यहाँ पर प्लस दिया है तो हम इसमें -2 करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 4। तो x + 1/x की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। अब हमें पावर 6 पे पहुँचना है दोस्तों। पावर 6 पे पहुँचने के लिए हमने आपको बताया था कि पहले आप पावर 2 करिए, फिर उसका क्यूब ले लीजिए, यानी इसका पावर फिर से 2 करना है। तो यहाँ पर x², ठीक है, फिर 1/ यहाँ पर x², यानी पावर को डबल कर दिए। जैसे ही डबल करेंगे तो इसका भी पावर डबल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और इसमें फिर 2 घटा देंगे क्योंकि प्लस की ही वैल्यू आपको दी गई है।
क्लियर हो गया ना। तो ये कितना आ गया, सीधे सीधे आपका 14 आ गया। अब हमें पावर 6 करना है, यानी इसका क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्यूब कर देंगे और प्लस यहाँ भी एक्स स्क्वायर का क्यूब कर लेंगे, तो ये भी पावर 6 बन जाएगा। और क्यूब करने का फार्मूला क्या होता है, जब प्लस से प्लस में जा रहे हैं, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर पी क्यूब, और चूंकि प्लस वाले का वैल्यू निकाल रहे हैं तो -3p हो जाता है, ठीक है। तो पी क्यूब यानी कि 14 का क्यूब जो इसका वैल्यू दिया है ना, 14 का क्यूब माइनस इसमें कर देंगे 3 × p यानी कि 14, ये आपका p के बराबर है। किसके बराबर है, p के बराबर। अब इसमें आप सिंप्लीफाई देखिए, 4 का क्यूब 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 4 3 12, इससे तो नहीं आएगा। आप इसका क्या करिए, डिजिटल सम निकाल लीजिए, है ना, ds निकालिए। पहले ऑप्शन का ds निकालिए। ऑप्शन का ds कितना हो जाएगा, 7 2 9 खत्म, 2 बचा इसका, 7 2 9 खत्म, 2 बचा इसका, मतलब यहाँ पर डिजिटल सम भी काम नहीं कर रहा है ना। 14 इसमें से कॉमन लीजिए, तो 14 आ गया कॉमन। यहाँ है 14 का स्क्वायर बचेगा, और 14 का स्क्वायर 196 होता है। कितना हो जाता है यहाँ पर 196, है ना। 196 -3, क्योंकि 14 को कॉमन ले लिया है। 196 में से 3 घटाएंगे तो 193 ही बचेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 14 तियाँ ये हो जाएगा 42, 42 का हो गया अपने पास 2, बचा 4, और 14 नहीं हो कितना हो जाता है 126, 126 और 4 हो जाएगा 30, 130 बचा 13, तो 14 एक कम 14, 14 और 13 आपका 27 हो जाएगा, मतलब 2702 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए प्रश्न नंबर 10 पे। ये रहा दोस्तों 10वां सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप इस सवाल को अगर फार्मूला नहीं याद है तो वैल्यू पुटिंग मेथड से कर सकते हैं। कैसे, सुनने जाइए। यहाँ पर x की अपने से कुछ ना कुछ वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, अपने से। चलिए x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। अच्छा, x की वैल्यू ऐसी भी नहीं लेना है कि यहाँ पर ये अनडिफाइंड हो जाए। जैसे हम यहाँ पर अगर 0 रख दें तो 2/0 अनडिफाइंड हो जाता है, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू ऐसा लेना है कि वो डिफाइंड ही रहे। तो x की वैल्यू हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 2 ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर रख देते हैं 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2। क्या होगा, ये 2 और 2/2 यानी कि 1 होगा, तो 2 - 1 यानी कि 1 होगा, और इसका है यहाँ पर क्यूब, फिर माइनस, ये वाला माइनस। यहाँ देखिए 2/2 1 ही होगा, तो 2 + 1 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब। कितना हो गया, 3 का यहाँ पर क्यूब, यानी कितना आया, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब यहाँ पर 27, यानी कि यह आ गया हमारे पास -26, ठीक है, -26। अब वही x की वैल्यू हम अपने ऑप्शंस में रखेंगे, जहाँ पर -26 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -4 है, पहले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर रखिए 2, यहाँ पर भी रखिए 2, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, है ना, फिर प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाता है, तो 4/8 यानी कि हो जाएगा आपका 1/2। करिए देखिए यहाँ पर 6 दूना 12, 12 1 13, तो 13/2 हो गया, तो -4 × 13/2, है ना, तो यह आ जाएगा आपका -26। तो पहले ऑप्शन में तो आ रहा है ना, पहले ऑप्शन में आ रहा है आपका, दूसरे ऑप्शन में नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आंसर आपका नहीं होगा, पहला वाला में आ रहा है, सबको चेक करना पड़ेगा। भाई यहाँ देखिए ना, 6 - 1/2, तो ये पॉजिटिव ही बना रहेगा, जबकि हमें -26 चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखिए, इसको अगर करेंगे तो -4, x की वैल्यू है 2, तो 2 + 4/x³ यानी कि 4/8 होगा यहाँ पर, तो 4/8 यानी 1/2। क्या यहाँ से -26 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 1 5, 5 दूना 10, माइनस का 10 आएगा, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, ये फोर्थ ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। क्लियर हो गया ना सभी को। तो फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर है। फार्मूला नहीं पता है तो इस तरीके से भी आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड लगाकर कर सकते हैं इसको। आइए देखिए, इस सवाल में आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। कैसे, a - 24/a की वैल्यू 5 दी गई है, a की वैल्यू 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव वैल्यू है, a² + 64/a² का मान कितना होगा। अब इसमें सोचिए कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या सेटिस्फाई कर सकती है ना, क्या सेटिस्फाई करेगी a की वैल्यू। अगर हम a की वैल्यू 8 ले लें दोस्तों, है ना, ध्यान से देखिएगा, 24 से कटने 24 को जो काट सके वैसा ही नंबर लीजिएगा, तो 8 जो है 24 को काट सकता है। अगर हम यहाँ a के जगह पर 8 लेते हैं तो 8 माइनस यहाँ पर भी 8 होगा, तो 24/8 कितना हो जाएगा 3,
तो कितना आ गया, 8 में से 3 घटाएंगे 5, और 5 यहाँ पर मिल रहा है। मतलब ए की जो वैल्यू 8 हमने लिया है ये एकदम करेक्ट है, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए की वैल्यू हमें मिल चुका है हिट एंड ट्रायल मेथड से। ए की वैल्यू जब मिल चुके हैं तो इसको निकाल लीजिए, ए का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, मतलब 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस ये है 64 डिवाइड बाई ए स्क्वायर यानी कि 64, तो ये हो जाएगा 64 और ये 1 आ जाएगा, तो 64 एक यहाँ पर 65 इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, ये वाला सवाल भी आपका हिट एंड ट्रायल ही है, मतलब इसमें भी आप सोच सकते हैं कि आर की वैल्यू क्या होगी। सोचिए ज़रा, अगर हम यहाँ पर 16 रखते हैं, क्योंकि 64 जो है 16 से कट जाता है, 16 चौके 64, ठीक है, तो यहाँ पर होगा 16 प्लस 64/16 यानी 4 होगा, तो 16 और 4 20 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 16 है, तो आर की वैल्यू हम 16 नहीं ले सकते हैं, कम आइए उससे, है ना, 12 से तो 64 कटता नहीं, यहाँ पर देखिए 8 से ज़रूर कटता है 64, तो आर की वैल्यू 8 लेके देखिए, हो जाएगा 8 प्लस 64/8, क्योंकि यहाँ पर 8 रखेंगे आर की जगह पर, तो 64/8 यानी कि 8 ही आएगा, तो 8 और 8 कितना होता है 16 हो जाता है, आ गया 16, मतलब ए की जो वैल्यू है, सॉरी आर की जो वैल्यू है हमने क्या लिया है यहाँ पर 8 के बराबर, बस आ गया हमारा, है ना, आर की वैल्यू 8 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो बस यही काम करना था आपको। यहाँ पर आर की पावर 4 यानी कि 8 का पावर 4 है, फिर प्लस है 1/8 की पावर 3, है ना, 8 की पावर 3 ये हो जाएगा। अब 8 का पावर 4, 8 का पावर 4, 8 का क्यूब होता है 512, 8 अठाई 64, 64 अट्ठे 512, डिनोमिनेटर में 512 होगा आपका, और डिनोमिनेटर में 512 सिर्फ एक ही जगह पे, ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका राइट आंसर। 8 की पावर 4 करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आएगा 4096 आ जाएगा, है ना, और प्लस यहाँ पर 1/512 है ना, 1/512 है। तो अब चूंकि न्यूमरेटर छोटा है तो हम इसको मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कैसे 4096 और इतना बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 512, क्लियर है ना, समझ गए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। आई होप दोस्तों आज के इस क्लास में हमने जितने भी सवाल आपको करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख गए होंगे इन सवालों को करना। ये सवाल रेलवे के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, मतलब इतना हाई लेवल तो नहीं लेकिन इससे थोड़ा सा कम लेवल पे ही पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर एक टाइप के सवाल करने आने चाहिए, ठीक है ना। आज के क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, डेली आपको वीडियोज़ दी जाती हैं, और पिछले जितने भी क्लासेस हमने आपको करा रखा है रेलवे के लिए रिवीजन क्लासेस हर एक चैप्टर का, वो आप लोग कर लीजिएगा। मिलते हैं यहाँ पर अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना है।